देखिए बाबू, हम लोगों ने प्रतिरोध को जोड़ने के विषय में सीख लिया था कि प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं। उसके विषय में सबसे पहला क्रम हम लोग सीखेंगे आज श्रेणी क्रम। और देखिए, प्रतिरोध हमने जाना कि प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, किसी भी तार में, वायर में जो चालक तार होता है, कंडक्टर होता है, यदि उसमें से धारा प्रवाहित होगी तो उस धारा को विरोध करने का उसमें एक गुण उत्पन्न होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। और इन प्रतिरोधों को हम लोग, भैया देखिए, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, अर्थात कार्यक्रम का मतलब कि किसी भी प्रायोगिक कार्य में जब हम लोग एक से अधिक तारों को जोड़ते हैं तो उसमें हमें प्रतिरोधों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो वही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोधों का संयोजन हम लोगों को सीखना है। देखिए, प्रतिरोधों को जोड़ने के दो प्रकार के तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके। उन तरीकों में सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है सीरीज वाला। कौन होता है? सीरीज वाला। और इस सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, जरा सा बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हम लोग इसको जोड़ते कैसे हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए। जैसे हमने कह दिया कि ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। इधर हमने कहा कि ये दूसरा प्रतिरोध है, ये हमने कह दिया ये तीसरा प्रतिरोध है। मान लीजिए कि ये चौथा प्रतिरोध है। बात समझ में आई? प्रतिरोध का ये प्रतीक है। प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वह गुण, किसी भी चालक तार का वह गुण जो उसमें से धारा प्रवाहित होने का विरोध करे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक आपको हम बता चुके हैं। और देखो, ध्यान से समझना, पहले जोड़ने से पहले एक चीज बताएं। ये प्रतिरोध मान लो इसका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। 4 प्रतिरोध हुए, ठीक है? 4 प्रतिरोध हुए। का संसार जो है हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार है। हम लोग परिवार के सदस्य हैं, हम लोग मिलजुल कर रहें। हम भारतवासी हैं तो हम एक दूसरे के सगे संबंधी ही हैं, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग क्या करें? मिलजुल कर रहें। अब और ये विद्वान लोग कुछ होते हैं क्लास में, कुछ लोग और विद्वान लोग होते हैं जो कि हमारे बात करने पर भी वो लोग बतियाते रहते हैं। तो लोग महान विद्वान हैं, उन लोगों को सत सत नमन प्रणाम करते हैं, ठीक है? बहुत लड़कियां भी हैं, वो देवियां हैं, देवियां पूजनीय हैं भारत में, इसलिए जो है उनको सत सत प्रणाम। हमारे क्लास पढ़ाते रहने पर भी बतियाती हैं, तो उनको सत सत नमन प्रणाम है कि ऐसी ऐसी देवियां हमारे क्लास में आती हैं। चलिए बोर्ड पे देखो सभी बच्चे। अब प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों के समायोजन को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो सबसे पहले बाबू हम लोग सीखेंगे कौन सा? श्रेणी क्रम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? श्रेणी क्रम। आइए हम सिखाते हैं कि श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है। ध्यान से देखना, ये 4 प्रतिरोध हमने बना दिया, R1, R2, R3, R4। बोलो जल्दी से, कितने प्रतिरोध हैं? 4 प्रतिरोध, R1, R2, R3, R4। अब देखो, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, इस प्रतिरोध का ये देखो, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा। अब ध्यान से देखना, दूसरे प्रतिरोध यानी अगला वाला, सबके ये पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध, चौथे प्रतिरोध के आगे वाला देखो, इसका जो है ये पहला है, इसका ये पहला है, इसका ये पहला है। तो हमने क्या लिखा है? ध्यान से देखना, बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान से देखें कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, सभी जितने प्रतिरोध हैं सबका दूसरा सिरा, सबका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। अब इसमें होता क्या है, जरा सा और देखो, और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखो। ये मान लो हमने इसमें एक बैटरी लगा दी, बैटरी के बाद कुंजी लगा दिया, कुंजी के बाद हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो इसमें धारा चलेगी। क्या चलेगी? धारा चलेगी। और हम सब जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में
एक गुण होता है जिसके कारण वह धारा के चलने का विरोध करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और उन्हीं प्रतिरोधों को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 4 प्रतिरोध हम लोग जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी, समझ में, बोलो 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 जल्दी। अब देखो जरा सा, ये विद्युत धारा का इस प्रकार से ये क्रम हो गया। अब जरा सा बोर्ड पर ध्यान से और गौर से देखना कि हमने श्रेणी क्रम तो सर जी सीख लिया कि दूसरा प्रतिरोध सभी, देखो एकदम सिंपल सी बात करें, अगर सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, सब प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध हैं सबका दूसरा सिरा, कौन सा सिरा, दूसरा सिरा आगे वाले के पहले सिरे से जुड़ा होता है, बस खत्म। बात समझ में है ना। श्रेणी क्रम बहुत सिंपल सा है बाबू। देखो सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, सब सिंपल सा समझो कि भैया जैसे कि हम ही है प्रतिरोध, ऐसे समझ लो, मान लो ये हमारा पहला सिरा है और यही दूसरा सिरा है, ठीक है। अब देखो जरा सा हम दिख रहे हैं कि नहीं, चलो तब ये दूसरा सिरा है, तो मान लो हमारे सामने कोई और आ जाए, ठीक है, तो हमारे किस हाथ को पकड़ेगा, दूसरे हाथ को। मान लो इसको हमने पहला कर दिया, ठीक है, ये नंबर 1 नंबर 2। अब ये हमारे कौन से हाथ को पकड़ेगा, दूसरे को, ठीक है। अब वो ऐसे खड़ा रहेगा तो इधर मुंह करेगा कि इधर, इधर इधर, बताइएगा किधर करेगा, सामने करेगा ना, तो ये वाला पकड़ेगा, कौन सा पकड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा, कौन सा पकड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा। तो दूसरा हाथ जब पकड़ेगा, कहने का मतलब मान लीजिए कि हम प्रतिरोध हैं, हम क्या हैं, प्रतिरोध हैं, और ये हमारा दूसरा सिरा है, तो जो अगला वाला पकड़ेगा तो कौन सा पकड़ेगा, हमारा दूसरा वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सीख गए आप कि हर प्रतिरोध का दूसरा सिरा आगे वाले के पहले प्रतिरोध सिरे से जुड़ा होता है, खत्म। अब आगे देखो, इस प्रकार के क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। अब जरा सा इसका थोड़ा सा एक फार्मूला देखो, आओ देखते हैं। देखो इसमें ध्यान से देखना, हमने एक बैटरी लगा दी, मान लो सर जी कहोगे कि सर जी 2 बैटरी लगा देता, लगा दो, क्या दिक्कत है, मेरा क्या जाएगा। लो ये 2 बैटरी हो गई, कितनी बैटरी हो गई, 2 बैटरी, 2 बैटरी हमने जोड़ दिया, और भी ज्यादा धारा होगी। देखो अब मान लो इसमें से आई धारा फ्लो हो रही है, कौन सी धारा, एक बात बताओ मुझे, जल्दी से बताना, जल्दी से बताओगे, सब बच्चे बताओगे कि सर जी इसमें आई धारा चल रही थी, कौन सी धारा, आई धारा। जब आई धारा गई तो इधर से कहीं बटी नहीं, बटी ना, तो बाबू नहीं बटी है तो सब लोग में एक ही धारा चलेगी कि नहीं, बताओ जरा सा, सब में कितनी धारा, एक ही धारा, सब में आई धारा चलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा चलती है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा चलती है, लेकिन अब भैया इसका सिरा अलग है, इसका सिरा अलग है, इसका सिरा अलग, इसका सिरा अलग, इसका सिरा अलग, नाम दे दो, नाम दे दो, लिख लो, जैसे तुम लोगों का नाम है वैसे इसको भी दो, ए दो, बी दो, सी दो, डी दो और ई दो। हमने नाम दे दिया, हमने क्या किया, नाम दे दिया सभी सिरे का। हमने कहा कि सर जी ये अलग प्रतिरोध है, ये अलग प्रतिरोध है, ये अलग प्रतिरोध है और ये अलग प्रतिरोध है, तो सिरों के बीच होता है उत्पन्न विभवांतर। क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर। अब एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये अगर माने तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न होगा भी, क्या उत्पन्न होगा, भी उत्पन्न होगा। और एक बात और, क्या सर जी ये भी तो बिंदु है, इसके बीच यहाँ भी उत्पन्न होगा, हाँ बाबू यहाँ भी उत्पन्न होगा। यहाँ पर मान लो V1 है, इधर मान लो V2 है, इधर मान लो V3 है, इधर मान लो V4 है। बात समझ में आया। सभी सिरों के बीच विभवांतर तो जरूर उत्पन्न होगा, ये वोल्टेज जरूर उत्पन्न होता है। तो जरा सा समझो, ध्यान से देखना सिर्फ। अब हम अगर मान ले, देखो पहली बात तो ध्यान से समझो, हमने क्या कहा इसके पहले कि सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा चलेगी। बात समझ में आ रही है ना, सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा चलेगी, और लेकिन विभवांतर सबका अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। यानी कि श्रेणी क्रम समायोजन में विद्युत धारा एक ही समान चलती है, लेकिन विभवांतर सब में क्या होता है, अलग अलग होता है।
बात समझ रहे हो? जैसे हम कहें हम तो एक ही पढ़ाई सबको दे रहे हैं इस समय, लेकिन कौन कौन कितना ले रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? यानी कि हम एक ही धारा सबके ऊपर चला रहे हैं, लेकिन अब कितना कौन ले रहा है ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो कहने का मतलब सबका विभवांतर क्या है, अलग अलग है, लेकिन हम धारा एक ही दे रहे हैं। तो सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा चलती है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर जी। इसके आगे क्या होगा, जरा आगे बताइए क्या होता है। देखो, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा चलती है, एक समान धारा चलती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबका विभवांतर पहले निकाल लेते हैं कि सबका विभवांतर कितना कितना है। चलो जरा सा देखते हैं। हम लोग लगाएंगे ओम साहब का नियम। ओम का नियम, देखो ओम साहब को जरा सा ध्यान से समझ लेना। ओम साहब जो थे बड़े अच्छे वैज्ञानिक, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम जल्दी से बताओ। सर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये बहुत ही कह लीजिए कि वैज्ञानिक अच्छे थे। इन्होंने जो है ओम अपना नियम प्रस्तुत किया था। ये सब नियम उयम याद है बाबू? न याद हो तो याद करिए, काम देगा, बोर्ड पेपरवा में आएगा तुम्हारे। देखो ओम का नियम हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR। ओम के नियम से अगर हम बात करें, देखो बाबू, ओम के नियम से अगर हम बात करें, V बराबर होता है IR। V बराबर IR, ध्यान से सुनना सिर्फ। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो सर जी V बराबर IR है तो ठीक है। अच्छा एक चीज देखो जरा सा, यहाँ पर हमने सब कुछ माना है, R1 R2 R3 R4। ये मानने वाली प्रक्रिया आप लोग मान लीजिएगा कि माना पहले प्रतिरोध का, ये जो पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, चौथा R4 है। इन सभी के बीच विभवांतर V1 V2 V3 V4 है। ठीक है, और सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R मान लेते हैं, सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R, और सभी विभवांतर का कुल विभवांतर हम V मान लेते हैं। इतना हम मानेंगे, मानना है तो आप लोग मान लीजिएगा, बहुत सिंपल सी है मानने वाली प्रक्रिया। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए वो स्मॉल आई लिख दीजिए चाहे कैपिटल आई लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। मान लो इधर ही अगर आई कर दें तो सब जगह करना पड़ेगा, ऐसा करो इधर ही कर लो। चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर सर जी IR। इसके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा देखो जरा सा। V1 बराबर, जैसे हमने कहा कि सर जी IR1। सर जी ये तो गड़बड़ बात है, आपने V1 कर दिया, R1 कर दिया, I1 तो किया ही नहीं। देखो हमने क्या कहा था कि सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा बहती है। क्या बहती है, एक समान धारा। तो धारा तो बदलवे नहीं करेगी, जब धारा नहीं बदलेगी तो भैया सब में I ही तो लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे ही V2 निकालिए, V2 IR2, V3 IR3, V4 IR4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ आई कि नहीं आई? सबको आ रही है, चलो अच्छी बात है। हम क्या कह रहे हैं कि सर जी इसका कुल विभव कितना होगा। कुल जो विभवांतर है, ये एक सिरा यानी कि A और E के बीच का कुल विभवांतर लिखेंगे हम। सिरे A व E के बीच का कुल विभवांतर, कुल विभवांतर अगर हम बात करें तो V बराबर भैया सबको जोड़ दो, इसका V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और होता सर जी पचवा होता तो, हाँ पचवा होता तो उसमें जोड़ देते, तो प्लस V प्लस V5 V6 V7 जितना हो लिख दो अनंत तक, जितना लिखना है तुमको। अब देखो ध्यान से देखना, हमने V बराबर मान रखा है, कितना लिखा है, V बराबर IR होता है। तो सर जी यहीं रख दीजिए। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, IR बराबर V1 सर जी, V1 IR1।
V2 सर जी IR2 और V3 IR3 और प्लस V4 IR4 और प्लस डैश डैश कर दो। ठीक है, चलो एक चीज और, R सब में I दिख रहा है, I ले लो बाहर। जब I लिया हमने बाहर तो R1 बचा, R2 बचा, R3 बचा, R4 बचा, प्लस डैश डैश कर दो। I दोनों तरफ है, काट दीजिए। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश डैश, जहाँ तक हो वहाँ तक लिख डालो और इसी क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये उसका फार्मूला है, समझ में आया। यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ये तुल्य प्रतिरोध है, इसको क्या बोलोगे? तुल्य प्रतिरोध। तो सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ध्यान सुनना, किसी भी श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया?